जय हिंद। साइंस विद प्रियंका क्लासेस में आपका स्वागत है। 2 दिन का जो क्लास चला है उससे आप लोग का रिस्पांस भी अच्छा आया, ठीक, उसमें खुशी मिलता है हमको। और सबसे अच्छा ये लगा आप लोग सपोर्ट भी कंटिन्यू रूप से कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं भाई लोग जो कि स्टेटस भी लगा रहे हैं, बहुत भाई लोग ऐसे शेयर भी कर रहे हैं, ठीक है। देखिए सोशल मीडिया में क्या होता है, इसलिए कहा जाता है आपको शेयर करने के लिए, तो इससे फायदा क्या चीज़ होता है। देखिए कोई यदि किसी के पास मेरा वीडियो जाएगा ही नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा कि हम क्या पढ़ा पा रहे नहीं पा रहे हैं, ठीक है। यदि हाँ उसमें कोई कमी होता है तो वो डायरेक्टली मैसेज कीजिए, या जो भी यूट्यूब पे जो कमेंट होता है कमेंट में कीजिए हाँ ये समस्या है वो समस्या है, ठीक है। और शेयर करने से फायदा होता है, हर जगह रीच करेगा, वहाँ जाएगा, वो देखेगा कि किस तरह से पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है। यदि अच्छा पढ़ा रहे होंगे तो वो भी किसी और को शेयर करेगा। देखिए स्टार्टिंग सोशल मीडिया में दोनों चीज़ें चलता है, एक मेरा क्वालिटी, एक आपका सपोर्ट, ठीक है। कोशिश हर हमेशा रहता है हम अपना क्वालिटी अधिकतम दें, आप लोग भी इस तरह से सपोर्ट कीजिए। चलिए आज का जो पहला प्रश्न है कि लैक्टोज डैश और ग्लूकोज से बना होता है, मतलब लैक्टोज किससे किससे मिलकर के बना होता है। ऑप्शन ये 4 है, ठीक ना। हमको भी एक तरह से कन्फ्यूजन होता था पहले कि जो ना ये गैलेक्टोज, सुक्रोज, फ्रैक्टोज, माल्टोज सब में टोज टोज लगा होता है, कन्फ्यूजन होता था कौन फल, इसी को किसी को कहता था फल वाली शर्करा, किसी को कहता था दूध वाली शर्करा, किसी को गन्ना वाली शर्करा, बहुत कन्फ्यूज होते थे कौन कौन क्या चीज़ है। चलिए लेकिन आज उस कन्फ्यूजन को हम खत्म करते हैं, हम अपना तो कर चुके हैं, अब आप लोग का भी यदि कन्फ्यूजन है तो उस चीज़ को हम खत्म कर देंगे। चलिए देखिए ये जितना भी आपको दिख रहा है लैक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ये सब का सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट का रूप है। क्या है, सबका सब कार्बोहाइड्रेट का रूप है, यानी सबका सब क्या है आपका, ये कार्बोहाइड्रेट है। देखिए कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से 3 रूप में होते हैं। कौन कौन, एक पहला हो गया आपका मोनोसेकेराइड। क्या होता है पहला, मोनोसेकेराइड, ठीक है। और ये दूसरा होता है, समझिए ध्यान से, एक ओलिगोसेकेराइड होता है। दूसरा क्या होता है, ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड के ही अंतर्गत होता है आपका डाइसेकेराइड, लेकिन ज्यादा यूज डाइसेकेराइड का होता है, इसलिए डाइसेकेराइड का इसमें इस्तेमाल करें, ठीक है। दूसरा क्या होगा आपका, डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ठीक है। आपका तीसरा क्या हो गया आपका, पॉलीसेकेराइड। क्या हो गया, पॉलीसेकेराइड। चलिए ध्यान से देखते हैं ये सेकेराइड क्या चीज, पहले ये जानेंगे। सेकेराइड ये बताता है उसमें कार्बोहाइड्रेट की संख्या कितनी है, कितनी कार्बोहाइड्रेट की कितना कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के वो बना है। ये जो मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल। मोनो मतलब क्या होता है, एक, जो एक कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना उसको क्या कहते हैं, मोनोसेकेराइड। जैसे देखिए आपका क्या हो गया, आपका ग्लूकोज। क्या हो गया आपका, ग्लूकोज। जैसे क्या हो गया आपका, फ्रक्टोज। क्या हो गया, फ्रक्टोज, ठीक है। जैसे एक और क्या हो गया, गैलेक्टोज, ठीक है। और इसी के अंतर्गत आता है आपका डीएनए। डीएनए भी क्या है, डीएनए में भी शर्करा, ठीक है। एक और इसी के अंतर्गत क्या आता है आपका आरएनए, डीएनए आरएनए। ये दोनों कौन शर्करा है आपका, मोनोसेकेराइड शर्करा, जिसमें कि क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है। चलिए ध्यान से अब ग्लूकोज के बारे में जानते हैं। पहले देखिए ग्लूकोज को एक तरह समझिएगा ध्यान से, रक्त वाली शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्त वाली शर्करा। ये कहाँ पाया जाता है, आपका रक्त में पाया जाता है। और यही ग्लूकोज है जो क्या करता है, कोशिका के अंदर पहुंच करके क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया से क्रेब्स जो होता है वो प्रक्रिया से गुजरता है। उसके बाद क्या करता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है, जिसके कारण हम बोल रहे हैं, आप देख रहे हैं, कोई भी काम हम संपादित करते हैं। हाँ, तो वो कोशिका के अंदर ग्लूकोज किसके माध्यम से जाता है, यही रक्त के माध्यम से जाता है, ठीक ना। इसको इसलिए क्या कहते हैं हम लोग, रक्त वाली शर्करा कहते हैं। यही रक्त में यदि ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा। आपको डायबिटीज, मधुमेह, डायबिटीज बोलिए, चीनी की बीमारी कहिए, शुगर की बीमारी कहिए, वो हो जाता है, ठीक ना। लेकिन यही रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए, कम करने के लिए कौन होता है, इंसुलिन हार्मोन। वो क्या करता है, यदि रक्त में अत्यधिक ग्लूकोज है तो उसको कहाँ पहुंचा देता है, लीवर के पास ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, रक्त में ग्लूकोज की अधिकतम मात्रा जो क्या होता है, वो क्या होता है, कम हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। और जो सीमित जो मात्रा है वह बच जाता है, जिससे शरीर में ऊर्जा मिल सके। चलिए, और ग्लूकोज को एक और नाम से जाना जाता है, अंगूर वाली शर्करा। क्या कहते हैं इसको हम, अंगूर वाली शर्करा। मतलब क्या होता है, अंगूर में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अंगूर में क्या होता है, ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और इसको कहते हैं शराब वाली शर्करा। क्या कहते हैं, शराब वाली शर्करा। इससे क्या होता है, शराब बनाया जाता है। देखिए कैसे बनाया जाता है, जैसे देखिए ग्लूकोज जो होता है, ठीक ना, ये ग्लूकोज को अगर ग्लूकोज में यदि यीस्ट मिला दे, क्या मिला दे, यीस्ट मिला दे, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रखे, मतलब ऑक्सीजन वहां नहीं रहो, ठीक ना। उसके बाद ये विक्रिया करके क्या बनाता है आपका, इथेनॉल बनाता है। क्या बनाता है, इथेनॉल बनाता है। इथेनॉल क्या है, यही क्या है, शराब है, ठीक है। जैसे देख समझिएगा ध्यान से, एक बोतल है, बोतल में क्या कर लीजिए, ग्लूकोज ले लीजिए, उसमें क्या मिला दीजिए, यीस्ट मिला दीजिए, और ठेपी बंद कर दीजिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाएगी, वो तो इथेनॉल बन जाएगा, शराब बन जाएगा। लेकिन ऐसा प्रयोग नहीं करना है,
क्यों? क्योंकि उसमें भी लिमिट मात्रा होता है, कितना परसेंटेज में यीस्ट देना है, कितना परसेंटेज में ग्लूकोज होता है, ठीक ना। ऐसे घर में इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। इसी तरह से यदि यही कॉम्बिनेशन गड़बड़ाने से क्या होता है कि जो विषैला शराब जो बनता है, इसी का कॉम्बिनेशन गड़बड़ाने से बनता है विषैला शराब, ठीक है। चलिए, अब ग्लूकोज का कहानी खत्म है। अब अगला हम देखते हैं, अगला क्या है आपका? फ्रक्टोज है, ठीक है। बारी बारी से हम सबका व्याख्या करेंगे। देखिए फ्रक्टोज का व्याख्या करते हैं। देखिए फ्रक्टोज क्या होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? फलों वाली शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं? फलों वाली शर्करा, ठीक है। यही फ्रक्टोज जो होता है, समझिएगा ध्यान से, यही फ्रक्टोज वीर्य में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वीर्य में पाया जाता है। वो क्या करता है? वीर्य में उपस्थित जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु को क्या करता है? ऊर्जा देने का काम करता है, गति देने का काम करता है, ठीक है। किसमें पाया जाता है? यह वीर्य में पाया जाता है, ठीक ना। यह वीर्य क्या होता है? पुरुष जनन अंग से निकला हुआ क्या होता है? गाढ़ा द्रव पदार्थ होता है, ठीक ना, जिसमें शुक्राणु पाया जाता है। यही इसी का जो इससे निकलने वाला जो शुक्राणु जो होता है, वही शुक्राणु क्या होता है कि जो मादा जनन अंग होता है उसके फिलिपिन नलिका तक पहुंचता है। उधर से मादा जनन अंग से क्या होता है? अंडाणु क्या होता है? अंडाशय से आता है, निषेचन की प्रक्रिया आती है, जायगोट बनता है, जायगोट से बच्चे के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। चलिए, माता का कहानी खत्म है। फ्रक्टोज का बस यहीं तक बात है। फ्रक्टोज क्या है? किसको? फ्रक्टोज को क्या कहते हैं हम? फल वाली शर्करा कहते हैं। चलिए, अगला क्या है आपका? गैलेक्टोज है। क्या है? गैलेक्टोज है। देखिए गैलेक्टोज को कहते हैं हम दूध वाली शर्करा। क्या कहते हैं? दूध वाली शर्करा। दूध वाली क्या हो गया? ये शर्करा। गैलेक्टोज को क्या कहते हैं हम लोग? दूध वाली शर्करा, ठीक है। उसके बाद यह डीएनए जो है, डीएनए को क्या कहते हैं हम लोग? डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। अब उसी जगह पे क्या है? आरएनए था ना, ये क्या था? डीएनए था, ठीक है। उसी के जगह पे क्या हो जाएगा आपका? ये आरएनए हो जाएगा। आरएनए मतलब क्या हो गया कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड। चलिए, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म हो गया। डीएनए क्या होगा? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होगा? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसमें प्रश्न कैसे पूछता है आपको? कुल मिला के कितना हो गया? जो मोनोसेक्राइड के अंतर्गत कौन कौन आ गया आपका? मोनोसेक्राइड के अंतर्गत आ गया आपको ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, डीएनए है, आरएनए है, ठीक ना। इसमें से पूछ देगा कि जो कौन कौन इसमें से मोनोसेक्राइड है, ठीक ना। ये 3 को दे देगा, एगो ऑप्शन दे देगा डाइसेक्राइड वाला का। उसमें याद रहेगा आपको तब ना कि कौन मोनोसेक्राइड कौन डाइसेक्राइड है, तब ना बनाइएगा। चलिए, ये जो डाइसेक्राइड है, डाइसेक्राइड के अंतर्गत कौन कौन सा आता है उसके बारे में देखते हैं। चलिए, इसको मिटा देते हैं। देखिए डाइसेक्राइड, डाई मतलब की हुआ 2, सेक्राइड मतलब कुछ 2 को कार्बोहाइड्रेट। सेक्राइड मतलब है ना कार्बोहाइड्रेट की संख्या बताता है सेक्राइड, ठीक है। तो 2 को कार्बोहाइड्रेट कैसे होता है? चलिए देखिएगा ध्यान से। यही ग्लूकोज जो होता है, ठीक ना, यही ग्लूकोज में एक और ग्लूकोज मिला देंगे। क्या मिला देंगे? एक और ग्लूकोज मिला देंगे तो क्या बनेगा? माल्टोज। क्या बनेगा? माल्टोज। यह माल्टोज देखिए, अब माल्टोज किस में पाया जाता है? अंकुरित चना, अंकुरित चना हो गया, अंकुरित मूंग हो गया, ठीक ना, उसमें क्या पाया जाता है? माल्टोज पाया जाता है, ठीक है। अब माल्टोज देखिए किससे मिलकर बनाता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज से, दोनों ग्लूकोज है। ग्लूकोज बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा बनाने का काम करता है। इसलिए कहा जाता है जब रनिंग करते हैं आप लोग, ठीक ना, जिससे अभी बिहार पुलिस का जिसका इसका रिजल्ट आया हुआ है, आप लोग जो रनिंग करते हैं उसमें क्या बोला जाता है? सुबह सुबह जा करके क्या खाइए? चना जो है, अंकुरित चना खाइए। अंकुरित क्या रहता है? मूंग बोलता है खाने के लिए, ठीक ना। तो या तो अंकुरित अनाज कोई भी खाइए, सब में होगा, ठीक ना। अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि दौड़ने के बाद क्या सबसे ज़्यादा क्या ह्रास होता है? एनर्जी का ह्रास होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है। और ऊर्जा कहाँ कौन देता है? ग्लूकोज देता है। ग्लूकोज ये जो माल्टोज है दोनों ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। अब देखिए जो फ्रक्टोज है, ठीक ना, इस फ्रक्टोज में यदि हम ग्लूकोज मिलाएंगे, देखिए इस फ्रक्टोज में यदि ग्लूकोज मिलाएंगे तो यह क्या बन जाएगा? सुक्रोज। क्या बन जाएगा आपका? सुक्रोज। ये क्या बन जाएगा आपका? सुक्रोज। सुक्रोज को क्या कहते हैं? गन्ना वाली शर्करा। क्या कहते हैं? गन्ना वाली शर्करा, ठीक है। और इसको और क्या चीज कहा जाता है आपका? अच्छा, फ्रक्टोज है ना, ये गन्ना वाली शर्करा हो गया। ये चीनी वाली शर्करा। क्या हो गया? ये चीनी वाली शर्करा, ठीक ना। क्या देखिए चीनी किससे बनता है? गन्ना से ही बनता है। चलिए, अब देखिए वही गैलेक्टोज में जब ग्लूकोज मिला देंगे, गैलेक्टोज में यदि ग्लूकोज मिला देंगे, एक चीज जानते हैं कि गैलेक्टोज को क्या कहते हैं? दूध वाली शर्करा। और दूध वाली शर्करा में यदि ग्लूकोज मिलाइएगा तो वो क्या रहेगा? दूध वाली ही शर्करा रहेगी। लेकिन कौन सा शर्करा? दूध वाली, लैक्टोज। क्या आता है? लैक्टोज,
ठीक ना, जिसका पाचन कहाँ होता है आपका छोटी आंत का जो आंत रस होता है, ठीक ना, उसमें एक लैक्टेज एंजाइम होता है, वही लैक्टोज को पचाने का काम करता है। ठीक है, इस लैक्टोज को क्या कहते हैं, ये दूध वाली शर्करा, ये क्या हो गया, दूध वाली शर्करा। चलिए ठीक है, ये डीएनए के बारे में, अच्छा डीएनए देखिए, डीएनए किससे मिलकर कुछ बनाता नहीं, बस इसके बारे में याद रखना सिर्फ कि जो डीएनए और आरएनए क्या है, मोनोसेकेराइड है। ठीक है, चलिए अब एक बच गया आपका पॉलीसेकेराइड। क्या बच गया आपका, पॉलीसेकेराइड। देखिए पॉलीसेकेराइड क्या होता है, 10 से अधिक, क्या होता है, लगभग 10 से अधिक कार्बोहाइड्रेट को मिलने से क्या बनता है, आपका पॉलीसेकेराइड बनता है। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 उदाहरण याद रखिए, है तो बहुत। चलिए देखिए, एक पहला आप उदाहरण याद रखिए स्टार्च, क्या याद रखिए, स्टार्च याद रखिए। दूसरा आपका क्या रखिए, ग्लाइकोजन। क्या हो गया, ग्लाइकोजन। अब समझिएगा एक और चीज, हम लोग के शरीर के अंदर, ठीक ना, अगर यदि ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो लीवर के पास किस रूप में जमा होता है, अगर यदि ग्लूकोज की मात्रा ऊपर देने का मतलब बहुत अधिक हो गया है तो वो कहाँ जमा होता है, लीवर में जमा होता है। किस रूप में जमा होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। वहीं अगर यदि पौधा भी क्या करता है, ऊर्जा बनाने के लिए ग्लूकोज का ही निर्माण करता है ना, तो वहीं अगर यदि पौधा में, किसमें, पौधा में इस ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक हो जाए तो वो क्या करता है, किसके रूप में जमा करता है, वो स्टार्च के रूप में जमा करता है। किसके रूप में वो जमा करता है, स्टार्च के रूप में जमा करता है। याद रखिएगा, स्टार्च के बारे में बताया कि एक और चीज बताए थे हम, आयोडीन टेस्ट के बारे में बोले थे कि जैसे ही क्या होता है, स्टार्च पे आयोडीन को डाला जाता है तो उसका रंग कैसा होता है, काला या नीला हो जाता है। और स्टार्च के बारे में बोले थे, जो कैप्सूल जो होता है, कैप्सूल का जो आवरण होता है, किसका बना होता है, वो स्टार्च का बना होता है। ठीक है, एक और चीज देखिए, स्टार्च का उदाहरण के, स्टार्च किसमें किसमें पाया जाता है, आपका आलू में पाया जाता है, आपका चावल में पाया जाता है, आपका। चलिए ठीक है, इस प्रकार से अब देखिए हम प्रश्न पे आते हैं। क्या था प्रश्न यह था कि लैक्टोज जो था, लैक्टोज किससे किससे मिलकर बना, डैश और ग्लूकोज। जो लैक्टोज बनाने के लिए क्या चाहिए, गैलेक्टोज और क्या चाहिए था, ग्लूकोज। गैलेक्टोज और क्या चाहिए था, ग्लूकोज। इससे क्या बना था, लैक्टोज बना था, यही था ना। तो इसका मतलब इसमें क्या आंसर हो जाएगा, आपका गैलेक्टोज हो जाएगा। चलिए उसके बाद सबका तो व्याख्या हो ही गया। गैलेक्टोज को भी दूध वाली शर्करा कहते हैं, माल्टेज को क्या कहते हैं, माल्ट शर्करा कहते हैं, जिसमें कि अंकुरित चनाशय में पाया जाता है। ठीक, सुक्रोज को क्या कहा जाता है, एक तरह से ये गन्ना वाली शर्करा बोलिए, चीनी वाली शर्करा बोलिए। फ्रक्टोज को क्या कहते हैं हम, फल वाली शर्करा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला आता है कि अच्छी प्रश्न, खट्टे फलों को डैश का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। बहुत बार इसका इस्तेमाल हो गया, यूज हो गया। ठीक ना, शुरू से यदि करते हैं ना तो एकदम आराम से मुंह पे याद रह गया होगा। देखिए खट्टा जो फल होता है उसको, उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। ठीक ना, इसीलिए विटामिन सी का रासायनिक अम्ल क्या है, रासायनिक नाम क्या है, एस्कार्बिक अम्ल होता है, क्योंकि अम्ल भी क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, विटामिन बी। चलिए विटामिन बी के बारे में थोड़ा डिटेल्सिंग करते हैं। चलो देखिए ध्यान से, विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन कहा जाता है। देखिए विटामिन बी क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। पहली बात, जल में घुलनशील होता है, ये कल भी बताए थे। ठीक है, इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स विटामिन। क्या कहता है, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल विटामिन। क्या कहते हैं इसको, जटिल विटामिन। इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो है ना लगभग 8 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे सी है तो सिर्फ सी था ना, लेकिन जब बी का बात आता है तो 8 प्रकार का आता है। कौन कौन आ जाता है, जैसे देखिए B1 हो जाता है, B2, B3। ठीक है, 3 को के बाद एगो छूट जाएगा, यानी 4 छूट जाएगा। फिर आएगा B5, B6, B7, फिर 3 को हुआ ना, फिर एगो छूट जाएगा। कौन छूट जाएगा, 8 छूट जाएगा। कितना हो जाएगा, B9, उसके बाद डायरेक्ट B12। चलिए ध्यान से देखते हैं, ये जो विटामिन B1 है, ठीक ना, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या हो गया, थायमिन। ठीक ना, इससे होने वाला रोग कौन सा है, बेरी रोग। कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं विटामिन B2 जो है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। क्या है, राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, सिफिलिस। कौन सा रोग हो जाएगा, सिफिलिस की कमी से। चलिए देखते हैं विटामिन B3 जो है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होगा आपका, नियासिन। क्या है, नियासिन है। ठीक है, चलिए इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है आपका, पेलाग्रा। क्या है, पेलाग्रा। चलिए उसके बाद विटामिन B5 जो है, इसका रासायनिक नाम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, पेंटोथेनिक
थैनिक एसिड, ठीक ना। इसकी कमी से क्या होता है, जनन क्षमता में कमी आता है। क्या होता है, जनन क्षमता में कमी होता है, ठीक है। विटामिन B6 इसका क्या होता है, पायरिडॉक्सिन। क्या होता है रासायनिक नाम, पायरिडॉक्सिन। चलिए ध्यान देख, उसके बाद इससे समझिएगा ध्यान से, विटामिन B6 हो गया पायरिडॉक्सिन, ठीक है। देखिए B6, B9 और B12 याद रखिएगा, 6 3 9 और 9 3 12, ये तीनों में क्या चीज का दिक्कत होगा कि रक्त अल्पता या रक्त की कमी या रक्त क्षीणता, तीनों एक ही वर्ड है, एक ही बात है, ठीक ना। रक्त अल्पता, रक्त क्षीणता या रक्त की कमी, ये तीनों में वही समस्या आता है। इसमें क्या हो जाएगा आपका, रक्त की कमी, ठीक है, रक्त अल्पता इसी को कहता है, रक्त क्षीणता इसी को कहता है। चलिए विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B7 क्या हो गया आपका, बायोटिन। बायोटिन बो से, बायोटिन बो से क्या आता है, बाल, बाल का झरना। क्या हो जाएगा, बाल का झरना। अगर यदि विटामिन B7 का कमी है तो आपके शरीर में क्या हो जाएगा, आपका बाल क्या होगा, झरने लगेगा, ठीक है। इसलिए विटामिन B7 पे ज़्यादा ध्यान देना है। विटामिन B9 क्या होगा, फॉलिक एसिड। क्या हो गया, फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, सेम बात बोले थे ना, 6 9 और 12 तीनों में रक्त की कमी, रक्त की कमी। चलिए अगला क्या है, विटामिन B12, समझिएगा ध्यान से, विटामिन B12, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबाल्मिन। क्या हो गया, साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन, ठीक ना। इसमें भी सेम बात होता है, रक्त की कमी। देखिए इसमें साइनोकोबाल कोबाल वर्ड का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। यह कोबाल्ट क्या करता है, आरबीसी का निर्माण करने में क्या करता है, यह मदद करता है, ठीक है ना। आरबीसी किसमें पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है। इसीलिए बोलता है यदि कोबाल्ट यदि कम गया है तो क्या हो जाएगा, आपका रक्त का निर्माण में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। चलिए देखिए अब आपको ये चीज लग रहा होगा कि भाई सब लिखा दिए, इसीलिए लिखाते हैं, इसीलिए एक तरह से जो सेट जो चलता है, सेट का मतलब यही होता है आपका रिवीजन होना, ब्रेन वॉश होना, ठीक है। आप पूछिएगा इसमें कि ये बेरी रोग क्या होता है, सिफिलिस रोग क्या होता है, पेलाग्रा रोग क्या होता है, तो भाई ये जो है ना विटामिन का पोषक तत्व चैप्टर का ये चीज है, ठीक ना। जब पोषक तत्व में जाएंगे तो उसमें पूरा व्याख्या करके इसमें बताएंगे ये रोग में क्या होता है, वो रोग में क्या होता है, वो रोग में क्या होता है। अभी एक तरह से रिपीट कर दिए, उसमें फिर रिपीट होगा, दोबारा एक तरह रिपीट होगा, आपके मन में एक तरह से याद रहेगा हमेशा इसी चीज का। उसके बाद बारी बारी से चैप्टर का भी व्याख्या करेंगे, इसका जो भी बीमारी है उसको भी समझाएंगे कैसे क्या होता है। चलिए अगला क्या हो गया आपका, विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में बता दिए हैं, ठीक है। यह क्या करता है, त्वचा जो त्वचा में संबंधित जो बीमारी था उसको जो दूर करता है। अब वह क्या करता है, यदि विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में शरीर में है तो आपको रतौंधी नहीं होगा, वही कम जाएगा तो आपको रतौंधी हो जाता है, ठीक है। चलिए विटामिन डी के बारे में बता चुके हैं बहुत अच्छा से। विटामिन डी क्या होता है, किससे बनता है, यह सूर्य में उपस्थित जो पराबैंगनी किरण होता है, जिससे त्वचा में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें पड़ता है, तो विटामिन डी का निर्माण होता है। ये सब चीज बता चुके हैं, बार बार एक ही चीज रिपीट हो जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं, आप छोड़िए। नियासिन डाइस का एक रूप है। चलिए अभी तुरंत हम आपको बताए थे विटामिन B1, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या था, थायमिन। क्या था, थायमिन। इससे कौन सा रोग होता है, बेरी होता है। विटामिन B2 के बारे में बताए थे, रासायनिक नाम क्या था, राइबोफ्लेविन। क्या था, राइबोफ्लेविन, ठीक है। तो इससे कौन सा रोग हो रहा था, सिफिलिस। कौन सा रोग हो रहा था, सिफिलिस। चलिए अगला कौन है, देखिए विटामिन B3। यही विटामिन B3 क्या है, नियासिन है। विटामिन B3 क्या है, नियासिन है। इससे कौन सा रोग हो जाता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा। क्या होता है, पेलाग्रा होता है। उसके बाद विटामिन B4, देखिए समझिए ध्यान से, विटामिन B4 उतना चर्चित नहीं है, जिसलिए उसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, ठीक ना। एक तरह से सिर्फ ऑप्शन में ऐसा सब भी कुछ दे देगा जिसका होना संभव ही नहीं है, एकदम नहीं होगा, ठीक ना। आपको याद रहेगा तब ना भाई विटामिन B3 मारिएगा कि नियासिन किसका नाम है, तो विटामिन हो गया। उसके बाद इस पर क्या जरूरी जाना है, ठीक है। चलिए कुछ ऐसा सब भी ऑप्शन रहता है जिसका कि आंसर ना ही समझिए फिक्स होता है, ठीक ना। आपको बस जानकारी होना चाहिए कि होगा कि नहीं होगा। चलिए एंजाइम टाइलिन डैश में पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, चलिए बहुत मस्त प्रश्न है। चलिए देखते हैं इसमें क्या फिगर रखे हैं या नहीं रखे हैं, थोड़ा कंफ्यूज भी हैं। ना इस साइड नहीं होगा, चलिए हम यहीं से बता देंगे, समझा देंगे। बहुत सवाल लगभग इसी से समझाए हैं। चलिए
समझिएगा ध्यान से। क्या है ये एंजाइम टाइलिन, देखिए कहाँ पाया जाता है इसके बारे में बताते हैं। समझिए, सबसे पहले ये समझिएगा कि जो हमारा जो मुंह में उपस्थित जो लार होता है ना, लार में ही यह पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लार में पाया जाता है। ये लार आता है कहाँ से? हमारे मुंह के अंदर जो है ना, सब मिला के 3 जोड़ा होता है ग्रंथि। कौन कौन ग्रंथि होता है? एक जो होता है ये जो कान जो है, ठीक ना, ये कान जो है, ठीक ना, ये दोनों कान के पास, एक इस कान के पास, एक इस कान के पास, ठीक ना, ग्रंथि पाया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? पैरोटिड ग्रंथि। क्या कहते हैं इसको हम? पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या पाया जाता है आपका? ये जो सब देखिए, ये जो नीचे का जबड़ा है इसको कहते हैं सब मैंडिबुलर, ठीक ना। ये जो ऊपर का जबड़ा है ये पार्ट, ठीक ना, तो वो क्या होता है आपका? सब मैक्सिबुलर, ठीक ना। उसके बाद यहाँ जो होता है ये क्या होता है? सबलिंगुअल कहलाता है। तो उसके बाद अगला जो ग्रंथि होता है इस पार्ट में होता है सब मैंडिबुलर में। ये जो होता है ना, ये जीभ के पास का क्षेत्र, वहाँ पे एक थोड़ा छिद्र होता है, ठीक ना, उसी से निकलता है। ये क्या होता है आपका? सब मैंडिबुलर कहलाता है। क्या कहलाता है? सब मैंडिबुलर कहलाता है, ठीक ना। उसके बाद एक और क्या आता है? सब मैंडिबुलर ग्रंथि। चलिए, उसके बाद एक और तीसरा क्या होता है आपका? सबलिंगुअल। क्या होता है? सब लिंगुअल ग्रंथि। चलिएगा ध्यान से, देखिए यह जो पैरोटिड ग्रंथि होता है, यह क्या होता है? सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। क्या होता है? यह लार ग्रंथि में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन हो गया आपका? पैरोटिड ग्रंथि होता है। यह पैरोटिड ग्रंथि समझिएगा ध्यान से, यही पैरोटिड ग्रंथि में अगर एक मम्स वायरस होता है, ठीक ना, मम्स वायरस इस पर यदि इफेक्ट करता है तो ये क्या होता है? पैरोटिड ग्रंथि होता है, फूल जाता है। बच्चा सबको देखे होंगे कि गाल में इतना से जो है पट्टी टाइप से गाल में बांध देता है दोनों समय, बड़ा सबको भी होता है, ठीक ना। तो वही मम्स वायरस के कारण ये जो पूरे पैरोटिड ग्रंथि फूल जाता है, इसलिए उसका क्या चिपका जाता है। उसको चिपकाया इसलिए जाता है कि देखिए मम्स वायरस को थोड़ा भी यदि गर्मी अधिक मिलता है ना, तो वो मम्स वायरस खुद ही खत्म हो जाता है, ठीक ना। इसलिए उसको गर्मी यहाँ उत्पन्न करने के लिए उसको चिपकाया जाता है, ठीक है। और यही जो पैरोटिड ग्रंथि जो होता है, जो सांप जो होता है, ठीक ना, सांप में भी जो जहर होता है यही पैरोटिड ग्रंथि में ही होता है, ठीक है। वही ग्रंथि में क्या करता है? जमा करके रखता है। और वही जब काटता है तो उसके बाद दांत जो होता है, दांतों के बीच में छेद होता है, ठीक ना, ये पैरोटिड ग्रंथि से वो क्या होता है? उस छेद के माध्यम से क्या होता है? आपके शरीर के अंदर प्रवेश करता है विष सांप का। चलिए, अब ये तीनों ग्रंथि से क्या निकलता है भाई? ये तीनों ग्रंथि से क्या निकलता है? इससे भी वही निकलता है, इससे भी और इससे भी। क्या निकलता है? ये तीनों से निकलता है क्या चीज? यह लार निकलता है। क्या निकलता है? लार। इस लार में क्या पाया जाता है? समझिएगा ध्यान से, यह जो लार है इसमें 2 चीज पाया जाता है, ठीक ना। एक लाइसोजाइम, क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम पाया जाता है, ठीक है। और एक किसको कहते हैं? सेलेब्री एमाइलेज एंजाइम कहिए या टाइलिन एंजाइम कहिए। सेलेब्री एमाइलेज एंजाइम, सेलेब्री एमाइलेज एंजाइम कहिए या टाइलिन एंजाइम कहिए। क्या कहिए? या टाइलिन एंजाइम कहिए, ठीक है। दोनों क्या? दोनों में से कोई कहिए, सेलेब्री एमाइलेज एंजाइम कहिए या टाइलिन एंजाइम कहिए, दोनों एक ही चीज है। देखिए यह लाइसोजाइम क्या करता है? जो भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने के बाद जो भी कीटाणु आता है ना, ठीक है, उसको मारने का काम करता है। जो गंदगी रहता है उसको मारने का काम करता है। यह लाइसोजाइम बचपन में बहुत अधिक मात्रा में बनता है, ठीक ना। इसलिए बच्चा सब देखिए मिट्टी भी उठा के खा लेता है, कुछ भी मुंह में ले लेता है, ठीक ना, उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यही लाइसोजाइम उसके शरीर में क्या होता है? लार में बहुत ज़्यादा बनता है। देखिए ऐसे बच्चे को लार बहुत अधिक मात्रा में बनता है, ठीक है। वही कारण है कि वो लार इसलिए बनता है कि बच्चा क्या होता है, उसका जानता है, उसका बिहेव होता है कि कोई भी चीज़ को मुँह में लेना चाहिए, कितना भी गंदा हो उसमें, कितना भी बैक्टीरिया कुछ भी हो, ठीक ना। इसलिए क्या होता है? उसके मुंह से लार बहुत अधिक मात्रा में बनता है। यह लाइसोजाइम ही होता है, उसको कीटाणु से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। यह टाइलिन जो एंजाइम होता है, यह टाइलिन एंजाइम क्या करता है? आपका जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन का काम करता है। आपको बताए थे हम, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुंह से। कहाँ से शुरू होता है? मुंह से होता है। आपको उसमें समझाए थे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किससे शुरू होता है? मुंह से होता है। प्रोटीन का पाचन किससे शुरू होता है? पेट से शुरू होता है। वसा का पाचन किससे शुरू होता है? अथी से, छोटी आंत में शुरू होता है और वहीं खत्म हो जाता है। चलिए, आपको ये आप कंफर्म हो चुके होंगे कि हाँ, ये टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? आपका लार में पाया जाता है। तो उसके बाद क्या प्रश्न है कि अमाशय रस, अमाशय रस के बारे में हम बता चुके हैं, ठीक है ना। अमाशय रस किसको कहते हैं समझिएगा। जो अमाशय यानी जो पेट जो होता है, क्या होता है? अमाशय यानी जो पेट होता है, समझिए ध्यान से, यह जो अमाशय है इसको क्या कहते हैं हम लोग? पेट कहते हैं, ठीक है। ये पेट में क्या पाया जाता है? आपका जठर ग्रंथि पाया जाता है। इसको हम समझा चुके हैं, ठीक ना। जठर ग्रंथि पाया जाता है। इससे क्या निकलता है?
जठर रस निकलता है, इसको अमाशय रस कहते हैं, ठीक ना। ये क्या निकलता है, जठर रस निकलता है, जिसको अमाशय रस कहते हैं। जठर रस में क्या निकलता है आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, और क्या निकलता है, एंजाइम। कौन कौन एंजाइम निकलता है, प्रोरेनिन एंजाइम निकलता है, पेप्सिनोजेन एंजाइम निकलता है। वह प्रोरेनिन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बनाता है, रेनिन बनाता है। पेप्सिनोजेन को क्या बनाता है, पेप्सिन बनाता है। वह पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन पाचन का काम करता है। रेनिन आपका क्या करता है, जो दूध में उपस्थित जो प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन होता है, उसको पाचन करने का काम करता है। ये फर्स्ट वीडियो में पूर्णपेण व्याख्या करके इसको हम बता चुके हैं। अग्न्याशय रस के बारे में कल ही हम बताए हैं। अग्न्याशय जो रस जो होता है किससे निकलता है, जो लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं होती है उसमें से 4 कोशिका को उन्होंने खोज किया था, अल्फा बीटा डेल्टा। उसके बाद एक एफ सेल के बारे में बताए थे आपको। बीटा जो कोशिका था उससे क्या निकलता था, इंसुलिन हार्मोन निकलता था। जो अल्फा कोशिका था उससे क्या निकलता था, ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता था। उसके बाद डेल्टा कोशिका से क्या निकलता था, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता था। उसके बाद जो एफ सेल है, एफ सेल से क्या निकलता था, अग्न्याशयी रस निकलता था। उसमें कौन कौन सा एंजाइम पाया जा रहा था, एक लाइपेज एंजाइम पाया जाता था, एक एमाइलेज एंजाइम पाया जा रहा था, एक ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता था। लाइपेज क्या कर रहा था, वसा का पाचन करता था। एमाइलेज क्या कर रहा था, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा था। ट्रिप्सिन क्या कर रहा था, प्रोटीन का पाचन करता था। ये सब लिखा चुके हैं, इसलिए सिर्फ बोल करके एक बार सुना रहे हैं ताकि आपके माइंड में आए, ठीक है। यह आंत रस। चलिए अब आंत रस में आते हैं। आंत रस के बारे में हम अभी तक हमको याद है कि हम आपको नहीं बताएं आंत रस क्या चीज है। चलिए चलिए देखिए आंत रस क्या चीज होता है। आपको अभी तुरंत हम बताए थे कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन कार्बोहाइड्रेट बताए थे, लैक्टोज बताए थे। कौन कौन बताए थे, लैक्टोज बताए थे, सुक्रोज बताए थे, और क्या चीज बताए थे, लैक्टोज हो गया, सुक्रोज और माल्टोज था ना, माल्टोज। ये 3 को कार्बोहाइड्रेट बताए थे, भी बताए थे ना। ये तीनों कौन था, मोनोसेकेराइड तो नहीं था, क्योंकि यह लैक्टोज क्या चीज, लैक्टोज किससे बनाता है, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज से बनाता है। सुक्रोज किससे बनाता है, फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज से बनाता है। माल्टोज किससे बनाता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनाता है। यह जो आंत का जो रस होता है ना, ये छोटी आंत रस मतलब कोई छोटी आंत, ठीक ना। बड़ी आंत में पाचन का काम ही नहीं होता है, उसको भूल ही जाइए। आंत रस क्या, रस में क्या पाया जाता है, तो समझिए एंजाइम पाया जाता है। आंत रस में क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। ये आंत रस से कहाँ निकलता है, यह आंत रस से, ये छोटी जो आंत है यहीं से निकलता है, ठीक ना। इस आंत रस में क्या क्या पाया जाता है समझिएगा ध्यान से। 3 को एंजाइम पाया जाता है। कौन कौन एंजाइम पाया जाता है, लैक्टेज एंजाइम। क्या पाया जाता है, लैक्टेज, ठीक है। उसके बाद क्या पाया जाता है आपका, सुक्रेज। उसके बाद क्या पाया जाता है, माल्टेज। याद रखिएगा जो एज हो, ए का उच्चारण होता है। जैसे देखिए लैक्टेज है ना, देखिए LACTA लैक्टेज हो गया, A का उच्चारण होता है। जहां याद रखिएगा A का उच्चारण हो रहा हो, किसका, A का उच्चारण हो रहा, वो है एंजाइम। क्या हुआ, एंजाइम है, ठीक ना। और जहां O का उच्चारण हो रहा हो, ठीक ना, वो हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाएगा आपको, कार्बोहाइड्रेट। देखिए याद करने के लिए समझिएगा ध्यान से। जैसे क्या है, यह लैक्टोज है ना, इसको देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में करते हैं तब मजा आएगा। यह लैक्टोज है, इसका इंग्लिश क्या आता है, LACTO। देखिए लास्ट में O हुआ ना, तो O वाला को क्या कहेंगे हम, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए उसके बाद क्या था, सुक्रोज था ना, सुक्रोज था, ठीक है। अब सुक्रोज का देखो इंग्लिश में क्या आता है, SUCRO। देखिए इसका भी अंत में क्या हो गया, सुक्रोज ही हो गया। O हुआ ना, जिसमें O है सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट। जैसे देखिए माल्टोज, ठीक है। इसके इंग्लिश में क्या होगा, MALTO। जितना भी था कार्बोहाइड्रेट सब का अंत में क्या होगा, O होगा। लेकिन जैसे ही इसका एंजाइम जो होगा, एंजाइम यही तीनों, जैसे इसका जो एंजाइम इसी को ना पचाएगा, तो इसका जितना भी एंजाइम होगा सब में क्या होगा, एज होगा। जैसे क्या हो जाएगा, सुक्रेज है ना, तो SUCRAC सुक्रेज, माल्टेज MALTAC माल्टेज, मतलब AC अंत में हो जाएगा, तो वो क्या हो गया आपका एंजाइम। वही इसमें जो पाया जाता है छोटी आंत में 3 को एंजाइम होता है। कौन कौन हो गया आपका, लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज। लैक्टेज एंजाइम है, पचाएगा किसको, कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा जिससे, तो लैक्टेज किसको पचाएगा, लैक्टोज को। किसको पचाएगा, लैक्टोज को। लैक्टेज को क्या करता है, यह लैक्टेज किस ग्रुप में बदल देगा, इसको तोड़ेगा। तो आपको बताए थे, तो लैक्टोज किससे किससे मिलके बनाता है,
चलिए, यह किससे किससे मिलकर बना होता है? लैक्टोज। लैक्टोज मिलकर बना होता है आपका गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, तोड़ दिया। कौन तोड़ दिया? लैक्टोज को लैक्टेज तोड़ दिया। अब सुक्रोज को कौन तोड़ेगा? सुक्रेज तोड़ेगा। कौन तोड़ेगा? सुक्रेज। ठीक है, अब सुक्रोज को सुक्रेज जब तोड़ेगा तो इसको किस रूप में तोड़ देगा? आपको फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, चलिए, अब माल्टोज है, माल्टोज को कौन तोड़ेगा? माल्टेज तोड़ेगा। कौन तोड़ेगा? माल्टेज तोड़ेगा। ये किस में बदल देगा? आपको समझिए ध्यान से, ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। अभी तुरंत बताए थे हम आपको। चलिए, ठीक है, आंतरस में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लैक्टेज, सुक्रेज और माल्टेज। ये तीनों क्या पचाता है? लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज को। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? तो आयरन देखिए सबसे अधिक किसमें पाया जाएगा? आपका हरा सब्जी में पाया जाएगा। किसमें पाया जाता है? हरा सब्जी। जैसे देखिए, हरा सब्जी में क्या हो जाएगा आपका? ये पालक हो जाएगा। ठीक है, ब्रोकली हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया? ब्रोकली होता है। ठीक है, और किस में पाया जाता है? आपका मांस में पाया जाता है। ठीक है, और किस में पाया जाता है? आपका अंडा में पाया जाता है। कौन? आयरन अधिक मात्रा में पाया। देखिए, आयरन क्या काम होता है समझिए, आपको हम बताए थे, जो आरबीसी जो होता है, ठीक ना, आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आपको ये चीज़ बहुत बार बताया, ठीक ना। तो इसमें जो ग्लोबिन जो होता है, ये ग्लोबिन क्या एक प्रोटीन है। ठीक है, और यह हीमो जो होता है यही एक आयरन है। ठीक ना, और यदि आप आयरन अधिक मात्रा में खाइएगा क्या होगा? ये हीमो की मात्रा क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? आपका रक्त की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। कौन आपका करेगा यह चीज़? यह आयरन करता है। ठीक है, इसलिए देखते होंगे जो भी महिला सब जो होती है, ठीक ना, जैसे जो गर्भवती महिला होती है तो उसको क्या कहा जाता है? जो आयरन, जो लोहा का जो बर्तन होता है, ठीक ना, उसमें उसको खाना बना के खिलाया जाता है। जो भी उसका जो बनाने का मटेरियल सब होता है वो सब किसमें बनाया जाता है? लोहे के बर्तन में बनाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसको क्या, तो खून की कमी होने का संभावना ज़्यादा रहता है। ऐसे भी समझिएगा ध्यान से, महिलाओं में खून का जो लगभग 1 लीटर के आसपास कमी होता है, उसका व्याख्या पूर्ण रूप से करेंगे। जो रक्त परिसंचरण पढ़ाएंगे ना, उसमें पूर्ण रूप से उसका व्याख्या करेंगे। पहले यहाँ समझ लीजिएगा, बस इतना ही। चलिए, अगला क्या चीज़? दूध है। दूध के बारे में आपको हम बताए थे कि दूध में सिर्फ कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? ये अक्सर पूछता है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? सिर्फ दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। उसके बाद दूध में लगभग क्या होगा? सब विटामिन पाया जाएगा। तो दूध के बारे में आपको हम बता दिए थे कि कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। केसिन प्रोटीन पाया जाता है, और एक और क्या पाया? कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। और क्या क्या चीज़ पाया जाता है दूध में? दूध में कौन सा वसा पाया जाता है? लैक्टोज वसा पाया जाता है। कौन सा वसा पाया जाता है? लैक्टोज वसा पाया जाता है। सॉरी, लैक्टोज थी कार्बोहाइड्रेट है। सॉरी, लैक्टोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चलो, ये जो फलियां हैं, फलियां क्या है? ड्राई फ्रूट जिसको कहते हैं आप लोग, जैसे काजू, किशमिश, ये सब क्या है आपका? क्या चाहिए? फलियां। चलिए, अंडा। अंडा के बारे में हम कल भी बता दिए हैं कि अंडा का जो उजला जो भाग होता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। पीला भाग में क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है। अंडा का जो कवर होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, ये अंडे में कौन कौन सा विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन के की कमी से क्या होता है? बहुत बार बता दिया, अब बताने की चाहते तभी बता दें। विटामिन क्या करता है कि लीवर में जो होता है प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रोनिजिन प्रोटीन होता है, जो क्या करता है कि रक्त थक्का बनाता है, उसको बनाने का काम करता है। कौन? विटामिन के। इसलिए क्या करता है यह? यदि जब वही कम हो जाएगा तो वो नहीं बनेगा, इसके कारण रक्त का थक्का जमने में समस्या आएगा। ठीक, आंसर हो जाएगा ये। पाचन की समस्या से कोई मतलब नहीं है, कैल्शियम के चापचे से कोई मतलब नहीं है, इनमें सभी होगा, नहीं बात खत्म। अगला देखिए, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस डैश में पाया जाता है। ये हम कल पूर्ण रूपेण इसका व्याख्या किए। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस किस में पाया जाता है? आपका अग्न्याशय में पाया जाता है। अग्न्याशय को कौन सा ग्रंथि कहा जाता है? आपका मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह एंजाइम और हार्मोन दोनों निकालता है। एंजाइम हार्मोन मतलब क्या होता है? हार्मोन निकलता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, एंजाइम निकलता है बाहरीस्रावी ग्रंथि से। यानी इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि बहिर्स्रावी ग्रंथि दोनों ग्रंथि है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आपका यह इसको कहते हैं मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, चलिए, अगला हो गया आपका। चलिए, तिल्ली। हाँ, तिल्ली के बारे में समझते हैं। तिल्ली क्या चीज़ है? देखिए, तिल्ली, इसी को क्या कहते हैं? प्लीहा। तिल्ली को ही क्या कहते हैं हम लोग? प्लीहा। देखिए, प्लीहा को क्या कहा जाता है? जब आरबीसी क्या होता है? आरबीसी का लगभग 120 दिन जब पूरा होता है तो वो क्या होता है? आरबीसी कहाँ चला जाता है? समझिएगा ध्यान से, आरबीसी का जो है ना लगभग जैसे 120 दिन का ड्यूरेशन होता है, वो कहाँ पहुँच जाता है? आपका प्लीहा में। क्या पहुँच जाता है? प्लीहा में। तो आरबीसी में क्या उपस्थित होता है? आपका हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन को क्या कहा जाता है? एक तरह से वहाँ उसको जो मॉडिफाई किया जाता है वहाँ पर
ठीक ना। आरबीसी का मॉडिफाई होता है, ऐसा नहीं कि जो आरबीसी गया वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, उसका कोई यूज नहीं, दूसरा आरबीसी बनेगा, नहीं, उसी को मॉडिफाई करके बनाता है दूसरा रक्त, ठीक है। इसका मतलब समझ लीजिए, ये प्लीहा क्या कर रहा है कि आरबीसी को क्या करता है, शुद्धिकरण का काम कर रहा है। क्या चीज का काम कर रहा है, इसका शुद्धिकरण का काम कर रहा है, ठीक। पहला ये काम होता है, और ये प्लीहा का और क्या काम होता है समझिएगा ध्यान से। बाय द वे इसको जानते हैं, एक तो ये तो कहते हैं कि आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं इसको, किसको, प्लीहा को कहते हैं। इसको आरबीसी का क्या कहा जाता है, कब्रगाह कहा जाता है। कब्रगाह मतलब कि आरबीसी को इसी में दफनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको इमरजेंसी ब्लड बैंक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इमरजेंसी ब्लड बैंक। ये क्या करता है कि रक्त की कुछ मात्रा को अपने पास समाहित करके रखता है। यह कब निकालेगा, जब आपके शरीर में एकाएक जरूरत हो ब्लड का, जैसे आप एक्सीडेंट हो गए, ठीक ना, भाई जो कोई सा घटना घटी जिसमें रक्त बहुत अधिक निकल गया, ठीक ना, उस समय क्या करेगा, यह रक्त देता है, ठीक ना। इसलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है, इमरजेंसी ब्लड बैंक कहते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, प्लीहा के बारे में जो अक्सर पूछा जाता है, जो सब प्रश्न था वो सब लगभग क्लियर हुआ, ठीक है। अगला देखते हैं, यकृत के बारे में बहुत अच्छा से बहुत बार बता चुके हैं। चलिए, जब बहुत बार बताते हैं तो इस बार भी कुछ बता दें। देखिए, लीवर जो है लगभग हमारे शरीर के अंदर 500 प्रकार का काम करता है, ठीक ना। सबसे अधिक काम करने वाला जो है, ठीक ना, सबसे अधिक प्रकार का काम करने वाला कौन सा अंग है, लीवर है, ठीक ना। और लीवर का वजन कितना होता है, लगभग 1.5 kg होता है, ठीक है। इसके अंदर 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, एक हिपेटिक कोशिका पाई जाती है, एक कुफर कोशिका पाई जाती है। जैसे देखिए आप लोग, जैसे होता है ना, कोई व्यक्ति जहर खा लेता है, ठीक ना, तो उसको कैसे पता चलता है कि कौन सा ये जहर खाया, क्या खाया है, नहीं खाया है, तो उसमें किसके द्वारा पता चलता है, यही लीवर के द्वारा पता चलता है। ये लीवर में उपस्थित जो कुफर कोशिका आती है उस जहर को मारने का काम करता है। अगर लीवर नहीं मार पाता है लीवर, तब क्या करता है, वो शरीर के अंदर जाकर फैलता है, ठीक ना। वही मारने के दौरान क्या होता है, कुछ क्या होता है, अवशोषित होता है। किसमें अवशोषित होता है, वो लीवर के पास अवशोषित है, उसी से पता चलता है कौन सा जहर हुआ खाया हुआ था, लीवर टेस्ट, ठीक है। लीवर में उपस्थित जो हिपेटिक कोशिका जो होता है उसमें विभाजन की क्षमता सबसे अधिक होता है। शरीर की कोशिका में सबसे अधिक क्या होता है, विभाजन की क्षमता किसमें होता है, हिपेटिक कोशिका में। वह हिपेटिक कोशिका जो होता है, याद रखिएगा, हिपेटिक कोशिका जो होता है वह उसमें लीवर में 80% के आसपास होता है। वही जो कुफर कोशिका क्या है, यह लगभग 20% होता है। यही कुफर कोशिका क्या करता है, कोई भी जो गंदगी, जो भोजन के द्वारा, किसी भी द्वारा जो गंदगी जाता है उसको मारने का काम करता है, खत्म करने का काम क्या करता है, कुफर कोशिका करती है, ठीक है। और हिपेटिक कोशिका में कोशिका विभाजन का क्षमता बहुत अधिक होता है, ठीक है। 80% की उपस्थिति होने के कारण जो है ना, लीवर के अध्ययन को यही हिपेटिक कोशिका के रहने के कारण क्या कहा जाता है, हिपेटोलॉजी। क्या कहा जाता है, हिपेटोलॉजी कहा जाता है। चलिए ठीक है, अगला देखिए, पीट्यूटरी, इसको हम पीट्यूटरी ग्रंथि है, इसको हम क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं हम लोग, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यह ग्रंथि क्या करता है, और शरीर के जो अन्य ग्रंथि है उसको क्या करता है, यह एक तरह से संतुलित करके रखता है, उसको नियंत्रित करने का काम करता है। कौन ग्रंथि कितना हार्मोन निकालेगा, उस सब का नियंत्रण कौन करने का काम करता है, आपका पीट्यूटरी ग्रंथि करता है, ठीक ना। और कौन सा ग्रंथि लगभग है, यदि देखिए लगभग 8-7-8 को पूर जाएगा आपका। देखिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो गया, आपका पीट्यूटरी ग्रंथि हो गया, पिनियल ग्रंथि हो गया, थायराइड ग्रंथि हो गया, थायमस ग्रंथि हो गया, लीवर ग्रंथि, यकृत ग्रंथि हो गया, नसय ग्रंथि हो गया, उसके बाद आपका अधिवृक्क ग्रंथि हो गया। तो बहुत सारा है। जब ग्रंथि चैप्टर भी चलेगा तो उसमें इसका भी पूर्ण रूपेण व्याख्या करेंगे, अभी रहने दीजिए इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी संवेदना की अनुभूति जीभ से संबंधित होती है। मतलब जीभ से क्या चीज होता है, जीभ से हम लोग स्वाद चखते हैं किसी भोजन का, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वाद हो जाएगा, ठीक ना। भाषण क्या होता है, एक तरह से आवाज के द्वारा, मुंह के द्वारा आवाज निकलता है, उससे भाषण दिया जाता है। दृष्टि हो गया, आँख से। ध्वनि क्या होता है, गले में उपस्थित जो लैरिक्स होता है उसके कंपन से उत्पन्न होता है। चलिए हाँ, स्वाद के बारे में एक चीज बताते समझिए, जो जीभ जो होता है कहाँ से कौन से स्वाद को हम जो प्राप्ति करते हैं, मतलब कि पता चलता है कैसा स्वाद किसी चीज़ का। ये जो पार्ट होता है, स्टार्टिंग पार्ट जो होता है, इससे मीठा जो होता है, मीठा का पता चलता है, ठीक ना। यह जो पार्ट जो आपका होता है, इधर का पार्ट, ये साइडेड पार्ट जो होता है, ये आपका नमकीन का, ठीक है। ये दोनों क्या हो गया, नमकीन का, ठीक ना। यह जो क्षेत्र होता है ये आपका क्या चीज़ का होता है, खट्टा का। क्या चीज़ का होता है, खट्टा का। इसके सबसे जो पीछे क्षेत्र जो होता है क्या चीज़ का होता है, आपका कड़वा का, ठीक है ना। इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, ये फिगर दे देगा, बोल देगा ये कौन सा क्षेत्र किस चीज़ को, मतलब कौन सा स्वाद को यह
अब भैया बताता है या कौन सा स्वाद इससे पता चलता है, नमकीन है कि खट्टा है, क्षेत्र के अनुसार से बताएगा आपको। चलिए